अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, थोड़ा-सा मौज़ू मेरा चेंज है, हेल्दी हैबिट्स। और ये हेल्दी हैबिट्स हैं और ये मैंने जब अपने ऊपर ये मैंने अप्लाई की हैं और मेरी बहुत सी चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई हैं। तो इनमें एक जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है वेकिंग अप अर्ली। यानी जब सुबह हम जल्दी उठेंगे तो उस वक्त हमारे काम भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। साथ साथ हम लोग काम करते रहते हैं तो 9-10 और बाज़ काम जो हैं वो फिर 11 बजे तक, तो ये काम हमारे ख़त्म हो जाते हैं। नाश्ता जल्दी कर लेते हैं हम, और कपड़े जो धोने वाले होते हैं, जैसे मैं सुबह एक लोड लगा लेती हूँ और बाकी के जो छोटे मोटे काम होते हैं, अपना कमरा साफ़ कर लिया, तो ये जो काम है ये फिर मेरे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं सुबह जल्दी उठने से। और फिर इसके बाद आता है एक्सरसाइज, योगा या वॉक डेली। अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो लोग योगा करते हैं, तो वो योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो लोग वॉक कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा 15 मिनट 20 मिनट आप चल लें, तो ये भी उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और उनके लिए फिर उनकी सेहत भी इससे बहुत अच्छी रहेगी। और फिर उसके बाद आता है स्लीप वेल एवरी डे। आप रात को जल्दी सोएंगे और फिर सुबह जल्दी उठ सकेंगे। इस तरह नहीं होगा कि आप रात को देर से सोएं और आप कंप्यूटर पे लगे रहें या फ़ोन पे लगे रहें, टीवी पे लगे रहें, रील्स देखते रहें या यूट्यूब देखते रहें, तो आप जो है सुबह फिर आप जल्दी भी उठें। ऐसे नहीं हो सकता। आप जल्दी सोएंगे, आपकी नींद पूरी होगी और आप सुबह फिर उसके बाद आप फ्रेश उठेंगे और अपने काम सही तरह से कर सकेंगे। फिर उसके बाद है मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है? स्ट्रेस को आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि आप जब आप खुद फ्रेश होंगे तो फिर आप हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। और फिर आप उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप अपने आप को बिज़ी भी रख सकते हैं। आप जिस चीज़ का आपको शौक़ है, कुकिंग का शौक़ है, बेकिंग का शौक़ है, कपड़े सीने का शौक़ है, बाज़ लोगों को सिलाइयाँ बुनने का शौक़ होता है, तो आप अपने आप को उसमें मसरूफ़ करें। तो आप फिर ऐसे इस तरीके से आप अपनी हॉबीज़ बनाएं, मुख्तलिफ़ हॉबीज़ बनाएं। फिर आप ऐसे इन तरीक़ों के साथ फिर आप अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में फिर आप ये है कि आप जो आपके साथ बुरा हो चुका है, आप उसको सोचें ही नहीं। सोचे तो नहीं जा सकती ज़हन से, लेकिन आप उस तरफ ध्यान ना दें। आप अच्छा सोचें कि कल को मैं ये कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ को, मैं यहाँ से मेरे से गलती हुई है, इसको मैं यूँ बेहतर कर सकती हूँ। और उसके बाद फिर आता है ईट फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। आप अपने खाने की रूटीन को चेंज करें। बहुत ज़्यादा मुर्ग मसाले वाली चीज़ें और ये इस तरह की चीज़ें खाने की बजाय आप सादी चीज़ें खाएं, सादी ग़िज़ा खाएं, फ्रूट्स खाएं, जो सीज़नल फ्रूट्स आते हैं, जैसे अभी तरबूज है, आम है, खरबूजे हैं, और जो सब्ज़ियां हैं आप वो खाएं। और ताकि आप जो अच्छा खाएंगे, हेल्दी खाएंगे, तो फिर आप हेल्दी सोचेंगे भी और पॉजिटिव सोचेंगे। उसके बाद आता है सेव मनी। आप अपने एक गोल बनाएं अपनी ज़िंदगी में कि मैंने ये चीज़ लेनी है, मैंने यहाँ जाना है, मैंने जिस चीज़ का भी है, आप वहाँ उसके लिए आप थोड़े थोड़े करके आप पैसे जमा करते जाएं। अगर आपने कहीं जाना है, कहीं पिकनिक पे जाना है, किसी दूसरे शहर जाना है या कोई चीज़ लेनी है, तो आप उसका एक अलग बॉक्स बनाएं, तो उसमें आप पैसे डालते जाएं और उसके ऊपर लिखते जाएं कि ये मैंने फ़लाँ चीज़ के लिए डिब्बा बनाया हुआ है, और उसमें आप पैसे जमा करते जाएं उस हिसाब से। उसके बाद है रीडिंग बुक्स। आप कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं। बहुत सी किताबें अच्छी मिलती हैं और अच्छे नावल्स होते हैं, अच्छी बुक्स होती हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। और रात को अपनी रूटीन बनाएं, सोने से पहले आधा घंटा 1 घंटा आप बुक्स पढ़ सकते हैं। और उसके बाद है ऑलवेज स्माइल। ये ऑलवेज स्माइल यानी आप जो है हर वक्त आप हंसते मुस्कुराते रहें।
दूसरों के साथ अच्छे रवैये से पेश आएँ। अगर आपके साथ कोई गुस्से से बोलता है या आपके साथ कोई गलत बिहेव करता है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको उसी तरह का जवाब ना दें। आप थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करें और आप उसको स्माइल दें और उसको, ताकि एहसास हो कि मैंने ये गलत किया है और आगे से मुझे इन्होंने अच्छे तरीके से मुझे जवाब दिया है। और इसके बाद फिर बहुत ही जो है मैं तो कहूँगी कि इसको शुरू में आना चाहिए, लेकिन ये अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिस्पेक्ट एल्डर्स। रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की भी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए और हमें छोटों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए, दोनों की इज़्ज़त करनी चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनका भी अदब करना चाहिए और जो छोटे हैं उनको भी प्यार से, मोहब्बत से हमें हैंडल करना चाहिए। उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए, बड़ों के साथ भी छोटों के साथ भी, और उनका ख्याल रखना चाहिए। उनके साथ बदतमीज़ी से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का रवैया हम दूसरों के साथ करेंगे फिर उसी तरह का ही वो वापस हमारे साथ करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी लर्न टू से थैंक्स। अगर आपके साथ कोई अच्छाई करता है तो आप उसका अप्रिशिएट ज़रूर करें, उसको थैंक्स ज़रूर बोलें, उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, खुश दिली के साथ उसके साथ पेश आएँ, ताकि उसको भी महसूस हो कि मेरे इस काम की वजह से दूसरा बंदा बहुत खुश हुआ है। और इसके बाद एक और चीज़ भी आती है, लर्न टू से नो, यानी आप ना कहना भी सीखें। अगर आपसे कोई चीज़ अगर कोई मांगता भी है या कोई चीज़ लेता है, तो अगर आप नहीं देना चाहते तो आप उसको ना भी कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप नहीं देना चाहते लेकिन आप ना नहीं कर सकते तो आप उसको वो चीज़ दे रहे हैं, तो और लेकिन आपके दिल में तो यही है कि मैं ना दूँ, लेकिन आप ना नहीं बोल सकते। तो ये भी एक अहम पॉइंट है। तो ये थी आज की जो मेरी कुछ हेल्दी हैबिट्स, और इनको जब आप अपनाएंगे तो आप पता चलेगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान होती है, कितनी चेंजेस आती हैं, कितनी मुश्किल जो आप सोचते हैं कि फ़लाना काम बहुत मुश्किल है, फ़लाना काम बहुत मुश्किल है, और इन पे अमल करने से आप बहुत से काम आसानी से कर सकेंगे। अच्छा जी, तो ये बैकग्राउंड में मेरा व्लॉग चल रहा था, वही रूटीन के नाश्ता और बच्चों के लिए मैंने इसमें डोनट्स बनाए हैं। और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।